अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर वहीद हसन, वेटनरी ऑफिसर। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ब्रीडिंग बुल इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेनी एंड डिटर्मिनिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, या सिंपल अल्फाज में कहें कि जो सांड है या जो बैल है उसका कितना किरदार है आपको एक अच्छी नस्ल की बछड़ी देने में या अच्छी नस्ल का बछड़ा देने में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जिन लोगों ने रिप्रोडक्टिव एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पढ़ी हुई है तो वो तो बेहतर समझ सकते हैं, या जो तजर्बाकार फार्मर्स हैं उनको तो पता है कि जो है जितना किरदार माँ का होता है बच्चे की खसूसियात को डेवलप करने का, उतना ही किरदार बाप का भी होता है। जैसे अगर आप सादा लफ्ज़ों में समझाओगे, जिस तरह इंसानों में है कि कुछ खसूसियात माँ से आती हैं, कुछ खसूसियात बाप की होती हैं, या जो करीबी रिलेटिव्स हैं जिस तरह नाना नानी या दादा दादी, तो उनकी खसूसियात बच्चों में आती हैं। कोई मतलब किसी का कद बड़ा है तो वो बड़ा कद होगा, किसी का छोटा है तो वो मतलब कद नानी पे चला गया है या माँ पे चला गया। मोस्टली ये होता है कि मेल का जो है वो कद माँ पे ज़्यादा जाता है। तो कई ऐसी खसूसियात हैं, तो इसलिए अगर आप एक अच्छे फार्मर बनना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा, मैं आपको गुरु बता रहा हूँ कि आपने जो है वो ऐसे बुल का इंतखाब करना है। अपने जो आपकी गायें हैं या भैंसें हैं या बकरियां हैं, ऐसे आपने नर का इंतखाब करना है जिसकी खसूसियात आपको सूट करती हों। जिस तरह अगर आप डेयरी फार्मर हैं तो आपको ऐसा नर तलाश करना चाहिए। अगर फ्रीजियन ब्रीड है, अबलख या बायर की या जर्सी है, जिनका जो दूध है वो 40 लीटर प्लस हो। टीपीआई एक समझें कि एक इंडेक्स है बार वाले, जो ओवरऑल मतलब जो नर जानवर हैं उनकी खसूसियात तमाम की, जिसामत कैसी है, टांगे सीधी हैं, टांगे टेढ़ी हैं, कद कितना है, और जो इससे बछड़ी पैदा होगी उसके जो है वो कितनी फ़र्टाइल है, कितनी जल्दी सूने के बाद कितनी जल्दी दोबारा गबन हो जाती है। ये खसूसियात और सारी खसूसियात को मिला के प्लस जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो दूध की पैदावार है, उसको वो लेकर एक ओवरऑल इंडेक्स बनाते हैं। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपको किस लेवल का बुल चाहिए आपकी गाय के लिए। तो मैं सादा अल्फाज में आपको समझाऊंगा। अगर आपने डेयरी को डेवलप करना है तो आप साहिवाल ब्रीड में आप बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं, बहुत अच्छी ब्रीड्स हमारे पास आ गई हैं। हमारे अपने फार्म पे 23 लीटर तक जो है वो दूध मिल रहा है एक दिन में। तो दूसरा इनका दूध भी साहिवाल नस्ल का अच्छा होता है। प्लस ये है कि साहिवाल नस्ल जो है वो गर्मी को रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा होती है, तो वो भी इसका प्लस पॉइंट है। जो अबलख हैं या बाहर की नस्लें हैं वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है डेयरी फार्मिंग इधर ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे साहिवाल ब्रीड को आप रख सकते हैं। और लेकिन उसके लिए आपने ये करना है कि आपने जो बुल लेना है वो बहुत अच्छा हो, या गवर्नमेंट के जो हैं सीमन अगर आपने लेने हैं तो बहुत अच्छे बुल उसमें मौजूद हैं, जो जानवर आपके मतलब एक तो उनकी फर्टिलिटी रेशो या समझें कि प्रेगनेंसी रेशो भी ज़्यादा है, प्लस जो है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे हैं। ऐसे बुल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के सिलेक्टेड बुल्स होते हैं एसपीयू पे, उनकी जो माएँ होती हैं उनका दूध जो है वो 3000 पर लैक्टेशन प्लस होता है, मतलब 10 किलो फ़ी दिन से ज़्यादा वो दूध दे रही होती हैं। तो डेफ़िनेटली जब अगर आपकी गाय है वो 10 लीटर दे रही है, तो जब आप उसे 10 लीटर वाले नर का अगर सीमन रखवाएंगे तो अल्टीमेटली जो अगली नस्ल आपकी आनी है उसने 10 लीटर या इससे ज़्यादा का ही दूध देना है। अगर आप उसे मतलब उसे हल्के किसी बुल का, जिस तरह प्राइवेट अक्सर इस तरह होता है 2 नंबरी हो रही है, तो अगर वो किसी हल्के बुल का है कि ऐसा बुल है जिसकी माँ ने 2-3 किलो या 5 किलो दूध देती है, तो डेफ़िनेटली जब आप अपनी गाय को वो सीमन रखवाएंगे तो वो उसने 10 किलो से नीचे ही दूध देना है। तो एवरेज एक अगर लगाएं, क्योंकि ये वेरिएशन तो इसमें होती रहती है कि कई दफ़ा ये होता है कि दो मतलब माँ बाप, जिस तरह रंगत का अगर आप देखें, माँ बाप दोनों सफ़ेद हैं लेकिन उनका अक्सर बेटे कोई मतलब किसी में होता है कि वो काला पैदा होता है, या माँ बाप दोनों का कद ठीक है तो उसके बच्चों में अक्सर कद छोटा होता है या उस लेवल का नहीं होता, या बाज़ औक़ात बड़ा होता है। तो ये वेरिएशन आती रहती है, लेकिन मेनली आप जिन खसूसियात पे नज़र रखें वो ये हैं। तो गवर्नमेंट के सीमन बहुत अच्छे हैं, आप ये कर सकते हैं। या इंपोर्टेड जो हैं फ्रीजियन नस्लों में वो आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे ICI के हैं, वर्ल्ड वाइड साइज, इनके बुल्स बड़े अच्छे हैं।
तो जो आपको सूट करता है वो उस लिहाज से करें। मेन वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको बताना है कि नर की जो है वो जानवर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है किसी भी नस्ल को डेवलप करने में, या किसी भी नस्ल के उस नस्ल को मज़ीद इम्प्रूव करने में। तो यही काम बाहर वाले लोगों ने किया था। आज से 60-70 साल पहले जो फ्रीजियन है और साहिवाल की नस्ल, इनका दूध बराबर था 10 किलो पर डे। लेकिन उन्होंने ऐसी सिलेक्शन की है कि जितनी भी उनकी गायें थी फ्रीजियन की जो 10 किलो या 20 किलो से नीचे दूध देती थी, उन्होंने उनको कल कर दिया, उनको ज़िबा कर दिया, उनको मज़ीद नहीं पाला। तो सिर्फ वही गायें रखी जिनका दूध 20 लीटर से ऊपर था, और फिर उन्हीं गायों के बच्चे लेकर उन्हीं से फिर क्रॉस करवाया। तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें कुछ ऐसे उनको मिले जिनका दूध मज़ीद बेहतर था, 25 से 30 लीटर। तो उनको उन्होंने रख लिया, और 20 लीटर 20 से 25 के दरमियान वालों को वो ब्रीड नहीं करवाते थे। तो इस तरह जो है उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हुई, और अब उनका जो एवरेज भी अगर आप कहीं देख लें तो उनकी 40 लीटर से ऊपर है एवरेज। तो हम भी अगर चाहते हैं कि हम अपने फार्म को, डेयरी बिज़नेस को ख़ास तौर पे अगर तरक्की दें, तो ये चीज़ें हमें नोट करनी पड़ेंगी, इन चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।